हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग सोच रहे होंगे कि हम अगर प्राइवेट बीएमएस लेते हैं या गवर्नमेंट बीएमएस लेते हैं तो उसके बाद स्कोप क्या है, हम क्या क्या कर पाएंगे। ठीक है, तो आज हम लोग का टॉपिक यही है कि प्राइवेट बीएमएस कॉलेज या गवर्नमेंट बीएमएस कॉलेज का स्कोप क्या है, मतलब बीएमएस का स्कोप क्या है। ठीक है, कोई भी कॉलेज लें, कॉलेज के बाद बीएमएस करते हैं तो बीएमएस का स्कोप क्या होने वाला है, तो हम लोग देखेंगे आज। उसमें जैसे क्या होता है कि कैरियर अपॉर्चुनिटी। ठीक है, तो सबसे पहले क्लिनिकल प्रैक्टिस, आप अपनी क्लिनिक ओपन कर सकते हैं या कोई हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में आप एज ए डॉक्टर, एज ए आरएमओ वर्क कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है गवर्नमेंट जॉब। गवर्नमेंट जॉब में एमओ का आता है, मेडिकल ऑफिसर का जो है गवर्नमेंट जॉब है, या गवर्नमेंट डॉक्टर की जॉब है, ये सब आप कर सकते हैं। हायर स्टडी कर सकते हैं। हायर स्टडी बोले तो एमडी एमएस, अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से एमडी या एमएस करते हैं बीएएमएस के बाद, तो आपको ड्यूरिंग एमडी एमएस आपको 80, 90, 95, 1 लाख समथिंग कुछ फंड्स के रूप में भी पर मंथ मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर आप रिसर्च कर सकते हैं अपने आयुर्वेदोपैथी, नेचुरोपैथी पे आप रिसर्च कर सकते हैं। कोई ड्रग्स को लेकर रिसर्च कर सकते हैं, कोई डिजीज को लेकर रिसर्च कर सकते हैं। उसके बाद आपका टीचिंग कैरियर है, आपने जैसे एमडी एमएस कर लिया, जो प्रोफेसर या जब टीचर, आप क्या कर सकते हैं, फैकल्टी मेंबर की तरह आप किसी भी गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट निकल गया तो गवर्नमेंट कॉलेज में, नहीं तो प्राइवेट में भी आप टीचिंग कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर फार्मास्यूटिकल कंपनी इंडस्ट्री। ठीक है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी आप क्या कर सकते हैं, आपकी कैरियर अच्छी खासी है, आपका खुद का एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हो सकती है, जिससे क्या कर सकते हैं, आप कोई ड्रग्स बना सकते हैं, वहाँ पे नए नए ड्रग्स की इन्वेंशन कर सकते हैं, ये सब चीज़ें कर सकते हैं। बाकी हेल्थ एंड वेलनेस में कर सकते हैं कि लोगों को जागरूक कर सकते हैं कैसे हम स्वस्थ रहें। इस कैरियर, इस तरह भी कैरियर आप अपना बना सकते हैं। बाकी जो है यही है। फिर सेकंड में जैसे क्लिनिकल प्रैक्टिस में क्या क्या कर सकते हैं आप, एज ए आयुर्वेदिक डॉक्टर, आयुर्वेदिक डॉक्टर की तरह आप वर्क कर सकते हैं, किसी क्लिनिक, अपनी क्लिनिक खोल सकते हैं, आयुर्वेदिक परामर्श। ठीक है, या तो फिर किसी हॉस्पिटल में ठीक कर सकते हैं आयुर्वेदिक डॉक्टर की तरह प्रैक्टिस, अपनी प्राइवेट क्लिनिक खोल सकते हैं, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल पकड़ सकते हैं जहाँ की ओपीडी हो, पंचकर्म हो, वगैरह वगैरह। ठीक, वेलनेस सेंटर ओपन कर सकते हैं, पंचकर्मा सेंटर ओपन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर अगर गवर्नमेंट जॉब्स की बात करें, गवर्नमेंट जॉब्स में क्या होता है, आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डॉक्टर बन सकते हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर पीएचसी में आप डॉक्टर बन सकते हैं, रेलवे में आप डॉक्टर बन सकते हैं, डिफेंस सर्विस में वर्क कर सकते हैं, पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट में आप वर्क कर सकते हैं। मतलब बीएमएस के बाद भी अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिल जाती है। हायर स्टडी, हायर स्टडी में जैसे एमडी कर लिए, एमएस कर लिए। ठीक है, एमडी मतलब क्या होगा, मेडिसिन लिखेंगे, एमएस क्या होगा, सर्जन बनेंगे। ठीक है, तो एमडी एमएस किस डिपार्टमेंट कर, जैसे एमडी काय चिकित्सा से कर सकते हैं, पंचकर्मा से कर सकते हैं, शल्य तंत्र से एमएस कर सकते हैं, द्रव्य गुण से एमडी कर सकते हैं, और भी अदर स्पेशलिटीज हैं, बहुत सारी हैं जो कि आप कर सकते हैं एमडी एमएस। ठीक है, एमडी एमएस करने के बाद आप एज ए प्रोफेसर भी वर्क कर सकते हैं, एज ए डॉक्टर भी वर्क कर सकते हैं, एज ए सर्जन वर्क कर सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा कोर्स किए हैं और किस फील्ड में जाना चाहते हैं। ठीक है, तो उसके बाद फिर रिसर्च सेंटर है, तो क्लिनिकल रिसर्च कर सकते हैं आप, जैसे पेशेंट आते हैं, कोई नया डिजीज आपने देखा तो उसको रिसर्च कर सकते हैं। आयुर्वेदिक ड्रग रिसर्च कर सकते हैं, रिसर्च इंडस्ट्री बना सकते हैं, इंस्टीट्यूट बना सकते हैं। ठीक है, ये सब रिसर्चेज में आएंगे। टीचिंग में क्या हो गया, एकेडमिक कैरियर, लेक्चरर बन सकते हैं आप, असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, प्रोफेसर बन सकते हैं, एसोसिएट प्रोफेसर बन सकते हैं, और मेडिकल कॉलेज में आप फैकल्टी के रूप में भी कार्य कर सकते हैं। फिर है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, इसमें क्या होता है, फार्मा अपॉर्चुनिटी होती है, ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग आप कर सकते हैं। अगर आप बीएमएस किए हैं तो आप अपने सेंटर पे ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। क्वालिटी कंट्रोल पे आप वर्क कर सकते हैं, प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे आप वर्क कर सकते हैं। हेल्थ एंड वेलनेस में क्या हो सकता है, आप योगा सेंटर को ओपन कर सकते हैं। ठीक है, योगा सेंटर आप चला सकते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है कि योगा कभी जो सब्जेक्ट होता है, योग सब्जेक्ट भी होता है, जो कि आप डिटेल में उसे पढ़ के उसके बाद आप कैसे हेल्थ रहें, इन सब चीज़ों, ऋतुचर्या, दिनचर्या और योगा वगैरह को भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, नेचुरोपैथी, नेचुरोपैथी से कैसे आप नेचुरोपैथी सेंटर खोल सकते हैं, मतलब नेचर के थ्रू कैसे अपने डिजीज को हील कर सकते हैं। ठीक है, फिर न्यूट्रिशन कंसल्टेंसी, कि मतलब कौन कौन से न्यूट्रिशन हमें किस मंथ में कौन सा लेना चाहिए, किस टाइम पे कौन सा न्यूट्रिशन लेना चाहिए, इन सब चीज़ों के लिए भी आप कर सकते हैं।
उसके बाद वेलनेस रिसोर्ट्स है। इन फिर क्या कर सकते हैं कि आप अपनी खुद के भी बिजनेस ओपन कर सकते हैं, जैसे आयुर्वेदिक क्लिनिक ओपन कर सकते हैं, पंचकर्मा सेंटर ओपन कर सकते हैं, हर्बल मेडिसिन बिजनेस ओपन कर सकते हैं, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट ब्रांड ओपन कर सकते हैं। फाइनली अगर हम लोग देखें तो बीएमएस के बाद भी अच्छा खासा स्कोप है, ठीक है। लेकिन हाँ, आपको कोई भी कोर्सेस आप एडमिशन लेते हैं तो आपको उसमें वर्क करना होता है। आप अगर अच्छे से पढ़ाई करेंगे, अच्छे से वर्क करेंगे तो आप फाइनली अच्छा खासा कर सकते हैं। अभी आपने अगर नीट का एग्ज़ाम दिया हुआ है और अगर आप बीएमएस में एडमिशन लेना चाहते हैं और आप कंफ्यूज है कि हमें क्या क्या करना चाहिए, तो आप परफेक्ट काउंसिल जो होता है, परफेक्ट काउंसिल के आप वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। उस पर कॉन्टैक्ट्स है जिससे आप कॉल करके समझ सकते हैं कि हमारी जो बजट है, हमारी जो स्कोर है, फाइनेंशियल कंडीशन है, उस बेस पे हमें कौन सा कॉलेज लेना चाहिए। हमारे आसपास कौन से कॉलेज हैं जो कि अच्छे फैकल्टी हैं, अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर है, अच्छे वहाँ से एजुकेशन होती है, अच्छी कोई फ्रॉडगिरी नहीं है, तो आपको गाइड पूरा परफेक्ट काउंसिल करेगा। ठीक है, थैंक यू।